हेलो एवरीवन, आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। जो ब्रूच है इसका डायमीटर 35 मिलीमीटर गिवन है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure। फिगर में हमें गिवन है कि 5 डायमीटर्स इस ब्रूच में हैं और जो फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा है इसमें 10 सेक्टर्स में डिवाइड है। इस तरह से 10 सेक्टर्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट पार्ट पूछा है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। जो इसमें वायर यूज हुआ है उसकी टोटल लेंथ क्या होगी। तो जो वायर यूज हुआ है तो सर्कमफ्रेंस को बनाने में हुआ है और जो 5 डायमीटर्स हैं इन 5 डायमीटर्स में भी वायर यूज हुआ है। तो 5 डायमीटर्स की लेंथ चाहिए और सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्रूच चाहिए। हमें दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर हमें मिल जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं डायमीटर क्या है। Diameter of brooch is equal to 35 millimeter. Radius of brooch R is equal to 35/2 millimeter. रेडियस हमें मिल गई है, डायमीटर की लेंथ हमारे पास है। अभी हम निकालते हैं कि 5 डायमीटर्स में कितना वायर यूज हुआ है। वायर यूज्ड इन 5 diameters, 5 multiply by 35। एक डायमीटर की लेंथ 35 है तो 5 की लेंथ निकाल रहे हैं। 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 and 2 17, 175 mm। एरिया लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्रूच कितना है, पेरीमीटर जिसमें जो वायर यूज हुआ है इसके सर्कमफ्रेंस को बनाने में उसकी लेंथ हम निकालते हैं, फिर दोनों को प्लस करेंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्रूच फॉर्मूला होगा 2 पाई आर। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 एंड रेडियस इज 35/2। 35/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 7 5 जा 35, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 22 and 5, 110 mm। फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखते हैं। टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, लेंथ ऑफ 5 diameters and circumference of brooch। दोनों की वैल्यू प्लस करते हैं। 175 5 डायमीटर्स की लेंथ है और 110 सर्कमफ्रेंस है। दोनों को प्लस किया तो 285 mm हमें लेंथ ऑफ वायर मिल जाती है। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं।
Second part is area of each sector of the broach. टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स हमें गिवन है, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स हमें 10 गिवन है, 10 सेक्टर्स में डिवाइड है। तो 10 सेक्टर्स में से एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल हम निकाल लेते हैं। सर्कल का सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होता है। टोटल सेक्टर 10 है, तो एक सेक्टर का एंगल निकालने के लिए हमें टोटल सर्कल के सेंट्रल एंगल को 10 से डिवाइड करते हैं। सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर is equal to central angle of circle 360 upon number of sectors 10, 36 डिग्री एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल मिल जाता है। हमसे एक सेक्टर का एरिया पूछा है, रेडियस हमारे पास है ऑलरेडी 35/2 mm। दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं। एरिया ऑफ वन सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 πr² से सॉल्व करेंगे। वैल्यू ऑफ थीटा 36/360, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 एंड आर स्क्वायर, वैल्यू ऑफ आर इज 35/2 स्क्वायर। 10 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 5 जा 10 एंड 11 2 जा 22। Remaining values are 11 multiplied by 35/2, 35/2 2 times and 7 also, एक 5 और अभी रिमेनिंग है। 5 से 35 को कैंसिल करते हैं, 7 टाइम, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 11 और 35 का प्रोडक्ट करेंगे, 11 5 जा 55 एंड 11 3 जा 33 एंड 5 38 अपॉन 2 2 जा 4 millimeter square. The area of one sector of the brooch is 385/4 millimeter square.